हजरत आदम की कहानी हिंदी में सरल शब्दों में दी गई है। हजरत आदम की कहानी बहुत पहले की बात है, जब यह धरती बिल्कुल सूनी थी। न इंसान था, न जानवर, न पेड़ पौधे। अल्लाह ताला ने फैसला किया कि वह इंसान बनाएगा। अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम का जिस्म बनाया और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान बने और अल्लाह के पहले नबी भी। अल्लाह ने उन्हें बहुत इज्जत दी और सभी फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सारे फरिश्ते आज्ञाकारी थे, उन्होंने सजदा किया। मगर शैतान इब्लीस ने घमंड में आकर इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह को शैतान का ये घमंड पसंद नहीं आया और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। शैतान ने कसम खाई कि वह आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को बहकाएगा। अल्लाह ने आदम और उनकी पत्नी हव्वा को जन्नत में रखा और उन्हें सब कुछ इस्तेमाल करने की इजाजत दी, सिवाय एक खास पेड़ के फल को खाने के। अल्लाह ने फरमाया, इस पेड़ के पास मत जाना वरना नुकसान उठाओगे। लेकिन शैतान ने धोखा देकर उन्हें उस पेड़ का फल खाने के लिए उकसाया। आदम और हव्वा भूलकर उस फल को खा बैठे। अल्लाह ने उन्हें जन्नत से धरती पर उतार दिया, लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है। उन्होंने आदम अल-तौबा माफी कबूल कर ली और उन्हें धरती पर जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। हजरत आदम धरती पर पहले नबी बने। उन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह की बंदगी इबादत करना सिखाया, अच्छाई और बुराई का फर्क बताया। सीख, हजरत आदम की कहानी हमें सिखाती है कि अगर गलती हो भी जाए तो हमें अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए और हमेशा उसकी बताई राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। घमंड और धोखे से हमेशा बचना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इसका एक और भी छोटा वर्जन या बच्चों के लिए एक प्यारी कहानी जैसा वर्जन भी बना सकता हूं। बताओ, किस टोन में चाहिए? अच्छा, मैं इस कहानी को आगे बढ़ाकर बताता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की धरती पर जिंदगी। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धरती पर उतारा गया, तब धरती बिल्कुल वीरान थी। उन्होंने यहां नए सिरे से जीवन शुरू किया। अल्लाह ताला ने उन्हें खेती करना, खाना पकाना, कपड़े बनाना और जरूरी चीजें तैयार करना सिखाया। इसी तरह उन्होंने इंसानों को रहने का तरीका सिखाया। हजरत आदम के बेटों और बेटियों से इंसानों की आबादी बढ़नी शुरू हुई। उनके दो बेटों हाबील और काबील का किस्सा भी बहुत मशहूर है। हाबील और काबील का किस्सा। हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। जब दोनों बड़े हुए तो अल्लाह के हुक्म से दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील नेक और आज्ञाकारी था, इसलिए उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन काबील के दिल में ईर्ष्या और घमंड था, इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इससे काबील के दिल में गुस्सा भर गया। उसने गलत रास्ता अपनाया और अपने भाई हाबील को मार डाला। यह धरती पर पहला कत्ल था। जब काबील ने अपने भाई को मारा तो उसे समझ नहीं आया कि अब उसके शरीर का क्या करे। अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन खोदकर एक मरे हुए कौए को दफनाने लगा। काबील ने देखकर सीखा कि मरे हुए को जमीन में दफनाना चाहिए। उसके बाद इंसानों ने दफनाने का तरीका जाना। हजरत आदम की वफात। हजरत आदम ने एक लंबी उम्र पाई, करीब 960 साल या उससे भी ज्यादा। उन्होंने अपनी औलाद को हमेशा अल्लाह पर ईमान रखने, सच्चाई, अच्छाई और सब्र करने की नसीहतें दीं। जब उनका समय पूरा हुआ तो उनकी रूह को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। हजरत आदम इस्लाम को फरिश्तों ने दफनाया और इस तरह दुनिया में पहली बार किसी को दफन करने का तरीका भी सिखाया गया। हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे दिल से माफी मांगने वाला अल्लाह का प्यारा बनता है। घमंड, ईर्ष्या और गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। भाईचारे और सच्चाई के साथ रहना चाहिए। अल्लाह हमेशा रहम करने वाला है और सब्र करने वालों को पसंद करता है। अगर चाहो तो इस पूरी कहानी का एक और भी सुंदर संस्करण बना दूं। ठीक है, अब मैं इसे और भी आगे बढ़ाता हूं, एक दिलचस्प और प्रेरणादायक अंदाज में। हजरत आदम, इस्लाम की वंशजों में इस्लाम का पैगाम। हजरत आदम के बाद उनकी औलादों में धीरे धीरे इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। हर कबीले, हर समूह को हजरत आदम की दी हुई तालीम याद थी। अल्लाह एक है, उसकी ही इबादत करनी है और अच्छाई के रास्ते पर चलना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया,
कुछ लोग अल्लाह के बताए रास्ते से भटकने लगे। इंसानों में झगड़े होने लगे, जुल्म फैलने लगा और कुछ लोग बुतों की पूजा करने लगे। फिर अल्लाह ने हर दौर में अपने नबी भेजे ताकि लोग फिर से सच्चाई और हक की तरफ लौट सकें। नूह, इब्राहिम, मूसा, अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम और फिर आखिर में पैगम ही वसल्लम, सभी उसी सिलसिले में आए। हर नबी ने वही पैगाम दिया जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार दिया था। अल्लाह को एक मानो, उसकी बंदगी करो और नेक रास्ते पर चलो। हजरत आदम की शिक्षा की बुनियादी बातें: मन तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान, इंसान को सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अखलाक, अच्छा चरित्र, दूसरों के साथ नेकी और इंसाफ करना चाहिए। तौबा, माफी मांगना, गलती के बाद शर्मिंदगी से अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। सब्र और शुक्र, मुश्किलों में सब्र करना और अच्छी चीजों पर शुक्र अदा करना चाहिए। हजरत आदम का असली मकसद क्या था? हजरत आदम की जिंदगी हमें यह सिखाती है, इंसान को धरती पर अल्लाह का नुमाइंदा प्रतिनिधि बनकर रहना है। उसे दुनिया में अच्छाई, इंसाफ और मोहब्बत फैलानी है और हमेशा याद रखना है कि हमारी असली वापसी अल्लाह के पास ही है। छोटा सा नसीहतनामा: इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड ने शैतान को बर्बाद कर दिया। लालच और जलन से बचना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह की जड़ है। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हर हालत में उसी से मदद मांगनी चाहिए। आखिरी बात, हजरत आदम के जरिए अल्लाह ने इंसानों को समझा दिया कि गलती हो सकती है, लेकिन माफी भी मिल सकती है। बस दिल सच्चा होना चाहिए। अगर चाहो तो अब मैं इस पर एक छोटी कहानी, पाठशाला के लिए निबंध या यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं ताकि तुम इसे चलो अब कहानी को और गहराई से आगे बढ़ाते हैं। हजरत आदम और हजरत हव्वाम की जिंदगी धरती पर। जब हजरत आदम और हजरत सलाम को जन्नत से धरती पर भेजा गया तो शुरू में यह धरती उनके लिए नई थी। मौसम, फसलें, जानवर, सब कुछ अलग था। लेकिन अल्लाह ने उन्हें अक्ल और इल्म दिया था। उन्होंने धीरे धीरे धरती पर रहना सीखा, खेती करना, जानवर पालना, खाना पकाना और कपड़े बनाना। उनकी मेहनत और सब्र की वजह से इंसानी जिंदगी की शुरुआत हुई। हजरत आदम अपने बच्चों को तालीम देते थे, उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते, अच्छे कामों की ताकीद करते और एक दूसरे के हकूक, अधिकारों की इज्जत करना सिखाते। उनके बच्चे भी बढ़ते गए और नई नस्लें पैदा होती गई। इंसानों की आबादी धीरे धीरे फैलने लगी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसने लगे। हजरत आदम का आखिरी वक्त। बहुत लंबे अरसे तक हजरत आदम ने इंसानों की रहनुमाई की। अल्लाह ने उन्हें लंबी उम्र दी थी। आखिर में जब उनका वक्त पूरा हुआ तो वह अल्लाह के पास लौट गए। कहा जाता है कि उनकी वफात पर तमाम फरिश्ते आए थे। उन्होंने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और दफनाया, ताकि इंसानों को दफनाने का तरीका भी सिखाया जा सके। हजरत आदम को इंसानों का पहला नबी और पहला पिता माना जाता है। कहानी से सीख: सब्र का फल मीठा होता है। जब आदम इस्लाम ने तौबा की तो अल्लाह ने माफ कर दिया। इल्म और मेहनत से ही जिंदगी